ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। रियो डी जेनेरियो पर लैंड हुआ विमान। एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे पीएम। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला के आमंत्रण पर ब्राजीलिया जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय बैठकों में होंगे शामिल। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। ब्राजील की मेजबानी में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। भारत के अलावा चीन और साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष होंगे शामिल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। ब्राजील में गूंजी ऑपरेशन सिंदूर की धमक। लोगों में हाथों में बैनर लिए पीएम मोदी के वेलकम को दिखे तैयार। भारतीय समुदाय की महिलाएं भी शामिल। ब्राजील में पीएम मोदी से मिलने को लेकर भारतीय समुदाय उत्साहित। एक महिला ने कहा, इंडिया के किंग आ रहे हैं, वो बेहद खुश है। खुशी 100 गुना बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ नरेंद्र मोदी जी से मिलने के लिए कि हम आज हमारे किंग हमारे पीएम मोदी जी से मिलने वाले हैं और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं उनसे मिलने के लिए। घाना, त्रिनिदाद, टोबैगो और अर्जेंटीना की यात्रा के बाद ब्राजील पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। 7 और 8 जुलाई को करेंगे नामीबिया का दौरा। 9 जुलाई को होगी वतन वापसी। पीएम मोदी ने पोस्ट किया अर्जेंटीना दौरे का वीडियो। लिखा, मेरी यात्रा बेहद कामयाब। उम्मीद है हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। मुझे प्यार और सम्मान देने के लिए अर्जेंटीना की जनता का शुक्रिया। अर्जेंटीना में सम्मानित किए जाने पर पीएम मोदी का पोस्ट। लिखा, ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी मिलने पर खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविंद्रनाथ ठाकुर और महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। कार्यक्रम स्थल पर मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों से मिले पीएम। ब्यूनस आयर्स में सैन मार्टिन म्यूजियम पहुंचे पीएम मोदी। अर्जेंटीना के नेशनल हीरो सैन मार्टिन को दी श्रद्धांजलि। मार्टिन के बलिदान को भी किया याद। सैन मार्टिन ने दिलाई थी 3 देशों को आजादी। भगोड़े नीरव मोदी का भाई नेहल अमेरिका में गिरफ्तार। ईडी और सीबीआई की अपील पर अमेरिकी न्याय विभाग ने की कार्रवाई। 17 जुलाई को होगी प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई। पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी है नेहल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों को मिली जिंदा ग्रेनेड। सुरक्षित तरीके से ग्रेनेड को किया गया ब्लास्ट। वीडियो आया सामने। लखनऊ में कथित थूक जिहाद का मामला। आरोपी मोहम्मद शरीफ गिरफ्तार। नाम बदलकर दूध बेचता था आरोपी। दूध में थूकते हुए सीसीटीवी में हुआ था कैद। हिंदू संगठनों ने दर्ज कराई शिकायत। असली नाम छिपाकर पप्पू नाम से बेचता था दूध। दूध में थूकते हुए आरोपी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदू संगठनों ने की सख्त कार्रवाई की मांग। मुरादाबाद से एक और लव जिहाद का मामला आया सामने। नाम बदलकर नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। बहला फुसला करके ले गया उत्तराखंड। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जेल भेजा। पीड़िता ने सुसाइड की। गाजियाबाद में नए बस अड्डे के पास बनी मजार का अवैध निर्माण ध्वस्त। मेयर सुनीता दयाल मौके पर नहीं मौजूद। कहा, गाजियाबाद में नहीं चलने दिया जाएगा मजार जिहाद। आप गलत काम करोगे, जिहाद करोगे, अवैध करोगे, ये तो नहीं चलेगा। मैनपुरी में ड्राइवर ने ट्रक रोककर पढ़ी नमाज। ट्रक पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ। बेवर इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। मऊ सेशन कोर्ट से अब्बास अंसारी को मिला बड़ा झटका। हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने सजा रखी बरकरार। जमानत याचिका की मंजूर। सीजेएम कोर्ट ने सुनाई थी 2 साल की सजा। लखनऊ में इनकम टैक्स विभाग का बड़ा एक्शन। बाबू बनारसी दास ग्रुप से जुड़ी 100 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। बेनामी संपत्ति अधिनियम के तहत कार्रवाई। नोएडा में मिलावटी पनीर बेचने वालों पर एक्शन जारी। खाद्य विभाग ने नष्ट किया 160 किलो मिलावटी पनीर। अलीगढ़ और आसपास के जिलों से किया जा रहा था सप्लाई। जौनपुर में बिना ब्लड सैंपल लिए डॉक्टर ने थमा दी महिला को जांच रिपोर्ट। महिला की शिकायत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने डॉक्टर को हटाया। मामले की जांच के बाद कार्रवाई की गई बात। बिहार के दरभंगा में ताजिया मिलान के दौरान बड़ा हादसा। 11,000 वोल्टेज की लाइन से टकराया झंडा। करंट लगने से एक शख्स की मौत। 50 से 60 लोग झुलसे। करंट में झुलसने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। जुलूस के दौरान बिजली न काटने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में टूटा हाईटेंशन वायर। 11,000 वोल्टेज का दौड़ा करंट। सड़क पर गिरते ही उठी चिंगारी। लोगों में दहशत। बदायूं में तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आसपास के लोगों में मची दहशत। सूचना पाकर के फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चलती कार बनी आग का गोला। कार में बैठे लोगों ने बचाई अपनी जान। कार पूरी तरह से जलकर खाक। बदायूं में चलती कार बनी आग का गोला। बाल बाल बचे यात्रियों की जान। वक्त रहते छोड़ी कार। जयपुर से पीलीभीत जा रहा था परिवार। मुजफ्फरनगर में अपराधी बेखौफ। घर पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। सीसीटीवी में कैद हुई बदमाशों की करतूत। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी मंदिर के गर्भगृह में मारपीट। आपस में भिड़ गए पंडों के 2 गुट। 3 आरोपियों पर केस दर्ज। बलिया में युवती से छेड़खानी करना। शराब के नशे में धुत। मंचलों को पड़ा महंगा। युवती ने चप्पलों से की जमकर पिटाई। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लिया। और कानपुर के गंगा बैराज पर दर्दनाक हादसा। खंभे से टकराई तेज रफ्तार बाइक। मौके पर ही युवक ने तोड़ा दम।
झांसी में दर्दनाक हादसा, स्टीयरिंग फेल होने से नहर में गिरी स्कूल बस। हादसे में 12 बच्चे घायल। स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू में मदद की। मुरादाबाद में दिल दहला देने वाला हादसा, शोरूम का गेट गिरने से गार्ड की मौत। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। वीडियो के आधार पर पुलिस ने शुरू की जांच। ऑफिस में बैठे बैठे टूट गई सांसें। अमरोहा में CWC कर्मचारी को आया हार्ट अटैक। कुर्सी पे बैठे बैठे तोड़ा दम। घटना का CCTV फुटेज सामने आया। शाहजहांपुर में ट्रैक्टर लेकर जा रहा ट्रेलर पलटा, ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। झारखंड के धनबाद में भीषण सड़क हादसा, बेकाबू होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में 2 व्यापारियों के इकलौते बेटों की मौत। डीजे बजाने को लेकर के मथुरा में 2 गुटों के बीच विवाद, दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग। पुलिस ने शांत कराया मामला। उपद्रवियों की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंगों ने घर में घुसकर की मारपीट। बीच बचाव में आई महिलाओं से अभद्रता की। CCTV में कैद हुई घटना। पीड़ित पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मैनपुरी में पति की मौत के बाद महिला ने छोड़ा ससुराल। प्रेमी के साथ रहने की जिद में अड़ी। अधर में लटका 2 मासूम बच्चों का भविष्य। बहराइच में कूड़ा फेंकने को लेकर के 2 भाइयों में विवाद, जमकर चले लाठी डंडे। धारदार हथियार से किया गया वार। हमले में दोनों तरफ से 4 घायल, 2 की हालत। गोंडा में 2 भाइयों के परिवार के बीच विवाद, मारपीट में एक शख्स की मौत। पुलिस ने दर्ज किया मामला। मुजफ्फरनगर में हथियार तस्करों पर एक्शन, अवैध हथियार की फैक्ट्री का भंडाफोड़। हथियारों का जखीरा बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार लुटेरों ने रिटायर्ड जवान की छीनी चेन। CCTV में कैद हुई वारदात। बदमाशों की तलाश शुरू। ग्रेटर नोएडा में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 3 आरोपी गिरफ्तार। 4,83,000 कैश, 3 लग्जरी गाड़ियां बरामद। अफ्रीकन देश माली में 3 भारतीयों के अपहरण का मामला। पीड़ितों में उड़ीसा के गंजाम जिले के रहने वाले युवक भी शामिल। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने गया था युवक। 1 जुलाई को आतंकियों ने किया था अपहरण। शाहजहांपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। मानसिक रूप से परेशान था युवक। शराब पीने का भी था आदी। 8 महीने पहले हुई थी पत्नी की मौत। अमरनाथ यात्रा पर बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बरती सख्ती। यात्रा पर जाने वाले सभी वाहनों की सघन चेकिंग। किसी तरह की कमी मिलने पर वाहन को रोका जा रहा। होटल ढाबों पर नेम प्लेट की मुहिम के बाद अब स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ बनाने वालों की शुद्धता पर उठाए सवाल। कहा, शुद्ध हाथों से बनी होनी चाहिए कावड़, तभी जल अर्पण का महत्व। देहाती गैंग के ही भाई हरिद्वार के अंदर कावड़ बनाते हैं। ऐसी खंडित अपवित्र कावड़ में यदि आप पवित्र गंगा जल लेकर के आओगे तो आपकी कावड़ नहीं लगेगी। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर जारी। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। पीड़ितों से मुलाकात की। मंडी के धुनाग में फटा था बादल। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी। किला घाट पर दिखा मरा हुआ मगरमच्छ। पानी के तेज बहाव में बहा शव। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में कई दिनों से हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। सुखचैन नदी पर बना पुल बहा, आने जाने का रास्ता बंद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में झमाझम बारिश। कई इलाकों में 3 से 4 फीट तक भरा पानी। बारिश के पानी में फंसी कार। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में भारी बारिश। कई इलाकों में जलभराव की समस्या से जूझते लोग। सड़कें गलियां डूबी। घरों में कैद हुए लोग। आगरा में जलभराव ने खोली सिस्टम की पोल। गंदे पानी के बीच निकाली गई महिला की शव यात्रा। लोगों की शिकायत के बावजूद नहीं सुधरे हालात। मुजफ्फरनगर में तालाब में तब्दील हुई गांव की गलियां। गंदे पानी के बीच शव यात्रा निकालने को मजबूर हुए लोग। शिकायत के बावजूद नहीं हुई कोई कार्रवाई। महोबा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कई इलाकों में भरा पानी। कचहरी परिसर में पानी भरने से मुवक्किल परेशान। अंबेडकर नगर में घाघरा नदी उफान पर। घाघरा नदी के कटान की वजह से कई घरों के ढहने का खतरा बढ़ा। लोगों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। टेक्सास में तबाही का मंजर। बाढ़ की चपेट में आए लड़कियों का समर कैंप। 14 बच्चों समेत अब तक 32 लोगों के शव बरामद। समर कैंप की 25 लड़कियां अभी भी लापता। तूफान की वजह से टेक्सास में भारी बारिश। सैलाब में बहे घर और गाड़ियां। ग्वाडालूप नदी का जलस्तर 26 फीट बढ़ गया है। बाढ़ की चपेट में आया लड़कियों का समर कैंप। 237 लोगों का रेस्क्यू अभी तक किया गया। राष्ट्रपति ट्रंप ने टेक्सास फ्लड को बताया भयावह। कहा, गवर्नर के संपर्क में हूं। टेक्सास बाढ़ में मरने वालों की संख्या में हो रही है इजाफा। गवर्नर डैन पैट्रिक बोले रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टेक्सास में बाढ़ से तबाही पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना। एक्स पोस्ट पर लिखा, बाढ़ से बच्चों की मौत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। शोक संतप्त परिवारों के प्रति हमारी संवेदनाएं। सीरिया के जंगल में धधक रही आग ने लिया विकराल रूप। 200 घर जलकर के खाक। 10,000 से ज्यादा लोगों को खाली करना पड़ा आशियाना। आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स और सेना के जवान। तेज हवाएं खड़ी कर रही हैं मुश्किलें। ट्रंप से ब्रेकअप के बाद मस्क का बड़ा धमाका। एलन मस्क ने लॉन्च की द अमेरिका पार्टी। मस्क ने कहा उनका मकसद लोगों को आजादी वापस दिलाना है।
मस्क ने लिखा, जब बात बर्बादी और भ्रष्टाचार से हमारे देश को दिवालिया बनाने की आती है तो हम वन पार्टी सिस्टम में रहते हैं, लोकतंत्र में नहीं। अमेरिका पार्टी आपको आपकी आजादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। ट्रंप ने की वन बिग ब्यूटीफुल बिल की तारीफ, पोस्ट कर लिखा, ये बिल दुनिया की सबसे मजबूत बॉर्डर है, दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी और दुनिया में अमेरिका को सबसे मजबूत देश बनाने में मददगार। पुतिन से बातचीत में नाखुश ट्रंप बोले, पुतिन नहीं चाहते कि जंग रुके, उनकी बातचीत से तो ऐसा नहीं लग रहा है, ये जानकर मैं खास निराश हूं। कतर में संघर्ष विराम पर बातचीत से पहले इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का बड़ा बयान का, गाजा में सीज फायर के लिए हमास की शर्तें नामंजूर, इसके बावजूद दोहा में होगी बातचीत। हमास की कैद से बंधकों को मुक्त कराने की मांग, इजराइल की राजधानी तेल अवीव में निकाली गई रैली, गाजा में कैद हैं अभी भी कई इजरायली बंधक। कराची में इमारत गिरने का मामला दूसरे दिन भी जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन, अब तक 17 शव बरामद, मलबे में अभी भी और शव दबे होने की आशंका है, रविवार को भी जारी रहेगा रेस्क्यू ऑपरेशन। इजराइल के साथ संघर्ष विराम होने के बाद सुरक्षित ठिकाने से बाहर आए आयतुल्लाह खामनेई इमाम खुमैनी कॉम्प्लेक्स में आयोजित शोक सभा में शामिल हुए, ईरानी मीडिया का दावा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते ब्राजील नहीं जाएंगे पुतिन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स सम्मेलन का बनेंगे हिस्सा, क्रेमलिन ने जानकारी दी। यूक्रेन से जंग के बीच रूस ने किया ड्रोन को तबाह करने वाले सिस्टम का परीक्षण, इस प्रणाली में लेजर टेक्निक का होता है इस्तेमाल।